Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are fine. Today we are starting our new poem and the name of the poem is Play Time. This is on book page number 21 of your book of Oxford book, and now we are starting the reading of the poem. First of all we have the words that are called words to know, यानी कि अल्फाज को जानिए. ओके डियर स्टूडेंट, प्ले टाइम का मतलब होता है खेल का वक्त, यानी जो खेलने का टाइम होता है उसको कहते हैं प्ले टाइम. यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स हैं, तो उसमें सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बेस. बेस कहते हैं द स्टार्टिंग प्लेस और गोल इन गेम्स, यानी कि बेस वो कहते हैं कि जो शुरुआत की जाती है किसी भी खेल की, गेम्स में कोई शुरुआत की जाती है, यानी कि उसकी बुनियाद रखी जाती है कि गेम हमने किस तरह खेलनी है, तो उसको कहते हैं बेस. बीट कहते हैं मोतियों को. बीट, ये जो आपका वर्ड है बीट, इसको कहते हैं मोतियाँ, तो बीडी होगा मोतियों की तरह. स्मॉल राउंड एंड ग्लीमिंग, यानी छोटी सी गोल सी और चमकने वाली, तो वो होंगी मोतियों की तरह. कैप्चर्ड कहते हैं गॉट होल्ड ऑफ समथिंग और समवन बाय फोर्स, यानी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ लेना. फोर्स यानी ताकत के साथ ज़बरदस्ती किसी चीज़ को या किसी बंदे को ज़बरदस्ती पकड़ लेना, उसको कहते हैं कैप्चर्ड. डिफीट कहते हैं हैविंग बीन बीटन इन अ बैटल और कॉन्टेस्ट, यानी किसी मुकाबले में या जंग में हार जाना या शिकस्त हो जाना. कहते हैं फिरोशियस कहते हैं सेवेजली, फायर्स, वायलेंट और वाइल्ड, यानी खतरनाक या वहशी. नेक्स्ट वर्ड है लायर कहते हैं अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स, यानी कि ऐसी जगह, लायर कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर खतरनाक या वहशी जानवर रहते हों, और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा खुजार का. फिर है मिशन कहते हैं एन इम्पॉर्टेंट टास्क दैट समवन इज सेंट समवेयर टू डू, यानी एक अहम काम जो किसी इंसान को दिया जाए कि यहाँ पर आपने करना है, तो उसको कहते हैं मुहिम. फिर है मंच्ड का मतलब है एट समथिंग लाउडली, यानी कि ज़ोर से आवाज़ निकालकर खाना, यानी चबाना. जब आप खाना चबाते हैं ज़ोर से, तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं मंच्ड. नेक्स्ट है स्नूजिंग कहते हैं नैपिंग, रेस्टिंग, यानी सोते हुए या आराम करते हुए. सो डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ. ये एक पिक्चर है जिसमें आपको एक गर्ल नज़र आ रही है पर्पल फ्रॉक में, और वो दरख्त से आई थिंक एप्पल जो है, एप्पल का ट्री है, वो एप्पल तोड़ने की कोशिश कर रही है, और सामने ही एक सोते हुए उनके एक एज के यानी हो सकता है ये इनके फादर हों, जो एक चेयर पे बैठ के सो रहे हैं, और ये जो है एक गार्डन का मंजर पेश कर रहा है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम यहाँ से. कहते हैं बाय द गार्डन शेड माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अ गेम एंड आई वॉज अ स्पाई. कहते हैं कि गार्डन कहते हैं चमन को, चमन की चपर में, यानी चमन के दरमियान में मैं और मेरी बहन जो थे वो खेल रहे थे, एक खेल रहे थे, यानी एक गेम खेल रहे थे, और उस गेम में मैं जो थी जासूस थी, यानी वो इस तरह की गेम खेल रहे थे कि उसमें से एक जासूस होता है जिसको कोई काम दिया जाता है. आई हैड अ मिशन वाइल शी गॉडेड बेस. कहते हैं कि मेरा एक मुहिम था, मुझे इस गेम में एक मिशन पूरा करना था, यानी कि टिकाने की जगह मालूम करनी थी. आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस, यानी मेरा ये मिशन था कि मैंने एक खुफिया मकाम से सोना हासिल करना था. जिस तरह आप लोग गेम खेलते हैं, तो उस तरह ये भी गेम खेल रहे थे जिनमें एक खुफिया मकाम से इसको सोना यानी कि गोल्ड उसने ढूंढना था. द गोल्ड वॉज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री बट इन आवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी. कहते हैं कि ये जो गोल्ड जिसको इसने सोना कहा था, वो ये 2 एप्पल थे दरख्त पे मौजूद, जिनको उस लड़की ने तोड़ना था. लेकिन कहती है कि ये 2 एप्पल मेरे लिए ऐसे थे जैसे असली सोना हो. तो आपको समझ आ गई कि 2 बहनें जो थी आपस में खेल रही थी, तो एक को जो है ये काम दिया गया था कि उसने दरख्त से 2 सेब तोड़ने थे, और वो कह रही थी कि ये सेब मेरे लिए ऐसे थे कि जैसे मैंने कहीं से खुफिया मकाम से कहीं से सोना जो है वो हासिल करना हो. फिर कहते हैं अ जायंट बीस्ट वाज एस्लीप इन द वे. तो कहती है कि मैं जा रही थी यही गेम खेलने के लिए, तो रास्ते में मुझे एक देव कामिद यानी बहुत बड़े कद का दरिंदा नज़र आया जो सो रहा था. इफ़ आई वोक हिम अप आई विल बी श्योर टू पे. और कहते हैं कि अगर मैंने उसको जगा दिया, सोने से जगा दिया, तो मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी. कीमत अदा करने का मतलब है कि मुझे सज़ा मिलेगी. द बीस्ट वाई फिरोशियस.
बीस्ट यानी कि वो जो दरिंदा था वो बहुत फिरोशियस था यानी वहशी था, क्वाइट मैड एंड बैड और बहुत ही दीवाना और बुरा था यानी कि खतरनाक था। बट रियली द बीस्ट वॉज माई स्नूजिंग डैड। ओह माई गॉड। कहते हैं कि लेकिन असल में जिसको मैं दरिंदा कह रही हूँ वो मेरे सोते हुए अब्बू थे यानी वालिद। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इनके वालिद हैं, ये सो रहे हैं और ये दोनों गेम खेल रहे हैं। तो जाहिर है गेम में अगर शोर होगा तो इनके फादर जाग जाएंगे, तो वो डर के मारे, मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि एक, वैसे ये जो है आपकी एक पोएम है, रियल में हम लोग बड़ों के लिए या वालिदैन के लिए ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते कि जॉइंट बीस्ट, लेकिन इसमें इन्होंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे अब्बू जाग गए तो मुझे ऐसा डर लगेगा कि जैसे कोई जॉइंट बीस्ट से खौफ होता है, तो उस तरह मुझे डर लगेगा कि अगर मेरी गेम से ये मेरे वालिद अगर जाग गए तो। आई क्रेप्ट पास द बुशेस ट्विस्टेड लाइक वायर। और कहती है कि मैं चुपके से झाड़ियों में से गुजरी, वहाँ पर कहीं झाड़ियाँ मौजूद होंगी, तो कहती हैं कि मैं झाड़ियों से गुजरी और वो झाड़ियाँ ऐसी थी जैसे आपस में तारे जो हैं मुड़ी हुई हों, जैसे तारे बहुत सारी इकट्ठी हुई होती हैं, झाड़ियाँ भी उसी तरीके से होती हैं। तो ये वहाँ से चुपके से गुजरी, ये आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही है। एंड राउंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक फायर। और मैं एक दीवार में से मुड़ी, वहाँ पर कहीं दीवार मौजूद होगी, तो कहती है कि मैं वहाँ से दीवार के नीचे से गुजरी और वो दीवार इतनी गर्म थी जैसे दहकती हुई आग हो। सो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी रीडिंग ऑफ पोएम और एक्सप्लेनेशन पेज 21 की फॉर टुडेज वीडियो। होपफुल यू लाइक इट। आपने इसकी रीडिंग करनी है और इसके जो मीनिंग्स हैं वो आप इसके साथ मेरी तरह लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो डियर स्टूडेंट, फॉर नाउ we have completed our page 21 reading and explanation of the poem The Playtime. So for now, stay blessed, take care, Allah Hafiz.